प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है हस्त नक्षत्र कन्या राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। हस्त नक्षत्र के ग्रह स्वामी चंद्र हैं। चंद्र आपकी भावनाएं और संवेदनशीलता है। हस्त नक्षत्र आपकी अधूरी इच्छाओं और भावनाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म जो अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने का मौका देते हैं। हस्त नक्षत्र हाथों को दर्शाता है। हाथों से स्थापित करने वाली आगम शक्ति होती है, यानी कि हस्त नक्षत्र स्वकर्म करवाता है। इससे आपने स्वयं अकेले करना है। इसमें आप किसी दूसरे से सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। हस्त नक्षत्र कालपुरुष कुंडली में अर्ध त्रिकोण को सक्रिय करते हैं। दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव ये अर्ध त्रिकोण माने जाते हैं। इनमें वृषभ, कन्या और मकर राशियां आती हैं। अर्ध त्रिकोण के दो अर्थ होते हैं। जीवन में होने वाले जितने भी अनुभव होते हैं उनके अर्थ समझना, और दूसरा धन प्राप्ति। केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में गोचर करने जा रहे हैं और 11 नवंबर तक हस्त नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। केतु क्या है, अब थोड़ा इसे जान लेते हैं। केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके पास धड़ और बल है, लेकिन इनका सिर नहीं है। केतु मोक्ष, मृत्यु और प्रारब्ध के कारक माने जाते हैं। ये अत्यंत रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं। केतु धर्म की ध्वजा है। ध्वजा विजय का प्रतीक होता है। केतु यदि किसी ग्रह के साथ युति बना लें तो उस ग्रह का बल 5 गुना बढ़ा देते हैं। जिस भाव में ये युति बनेगी उस भाव की चीजों में वृद्धि होगी, चाहे फिर वो शुभ फल हो या अशुभ फल। केतु ग्रह कोई भी कार्य अचानक से करते हैं, जैसे अचानक से नौकरी मिलना, धन लाभ होना, विवाह होना, धार्मिक यात्रा होना, सफलता मिलना और व्यापार की वृद्धि होना आदि। ऐसे ही अशुभ फल में अचानक से स्वास्थ्य खराब होना, ऑपरेशन होना, दुर्घटना होना, चोट पटक लगना, रिश्तों का टूटना, मतभेद होना, कुत्ते का काटना, नौकरी छूटना, व्यापार में हानि होना, अपनों से धोखा खाना आदि। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं वहां पर उस भाव की चीजों में अरुचि पैदा करते हैं। ये विरक्ति के कारक माने जाते हैं। ये सकारात्मक विरक्ति नहीं है, बल्कि उस भाव की चीजों की असफलता के कारण विरक्ति आती है। क्योंकि हम किसी चीज पर बहुत मेहनत कर चुके होते हैं, फिर भी वो चीज नहीं हुई, इस कारण केतु विरक्ति देते हैं। हमारे जितने भी रिश्ते नाते होते हैं उन्हें मनाते मनाते या समझौता करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ नहीं होती। इसी तरह भाग्य के लिए, नौकरी के लिए, धन संचित करने के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान के लिए, माता पिता गुरुजनों के लिए और अध्यात्म के लिए, जब हम इन सब चीज़ों के लिए पूरी मेहनत कर लेते हैं फिर भी चीज़ होती नहीं है, तो केतु इन सब चीज़ों के लिए मन में अरुचि पैदा कर देते हैं और इन चीज़ों के लिए कुछ करने की रुचि नहीं रह जाएगी। केतु आपको आपकी कमजोरी बताते हैं, इसलिए कमजोरी बनने नहीं देनी है। केतु ग्रह आपसे पिछले जन्म के जो कर्म किसी और के साथ रह गए थे उन्हें भी पूरा करवाते हैं। इस कारण हम असफल भी होते हैं। केतु ग्रह की एक विशेषता है कि आप जिस चीज़ के पीछे भागना छोड़ देंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, यानी कि लगाव न रखें, अपेक्षाएं न पालें, मन में ये भाव रखें कि नेकी कर दरिया में डाल। तब जाके केतु का आपको शुभ फल मिलना शुरू होगा, क्योंकि ये अलगाव के कारक हैं। केतु के नक्षत्र परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। केतु का गोचर आपकी ही राशि कन्या में है और 4 मार्च को केतु नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्र के नक्षत्र हस्त में आ जाएंगे। केतु आपकी राशि में 30 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है कि गुरु का गोचर अष्टम भाव में है। गुरु से 6ठे स्थान पर केतु हैं और केतु से 8ठे स्थान पर गुरु हैं। गुरु केतु के बीच में षडाष्टक योग बनने के कारण पिछले 5-6 महीनों से केतु आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, मानसिक चिंताएं रही होंगी, अपने कार्य क्षेत्र में भी तनाव रहा होगा, हर कार्य में कुछ न कुछ रुकावट आई होगी और आर्थिक समस्या भी रही होगी। ये समस्याएं केतु गुरु के षडाष्टक योग से बनी। अभी ये स्थिति
30 अप्रैल तक रहेगी। 30 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव ऋषभ राशि में आएंगे। केतु और गुरु के बीच में नव पंचम योग बनेगा। गुरु से पंचम पर केतु और केतु से नवम पर गुरु, दोनों ग्रह त्रिकोण में होंगे। गुरु की दृष्टि केतु पर होने से आपको हर कार्य में शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये शुभ फल 18 मई 2025 तक मिलता रहेगा, क्योंकि केतु आपकी राशि में और 14 मई 2025 तक गुरु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और सभी रुके कार्य बनने लगेंगे। भाग्य भाव से गुरु की पंचम दृष्टि आपकी राशि में पड़ने से आपकी रुचि अध्यात्म में बढ़ेगी। आपकी ही राशि में हस्त नक्षत्र होने के कारण आपको कोई पुरानी इच्छा को पूर्ण करने का मौका मिलेगा। इस समय स्वकर्म करें, अपने खुद की आदतों पर काम करना होगा, इससे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा। इस समय गुरु की कृपा केतु पर रहेगी और केतु की कृपा आप पर रहेगी। ये गुरु और केतु का नव पंचम योग आपको सफलता की ओर ले जाएगा। राशि के केतु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। ये भाव संतान, शिक्षा, प्रेम प्रसंग, रिसर्च, लॉटरी, शेयर मार्केट, कला क्षेत्र का माना जाता है। इन सभी चीजों में गुरु केतु के षडाष्टक योग से जो परेशानियां आई होंगी, विद्यार्थियों का मन भी भटकाव में रहा होगा। माता पिता के संबंध बच्चों के साथ ठीक नहीं रहे होंगे। प्रेम प्रसंग में भी दूरियां रही होंगी। संतान प्राप्ति में भी बाधा आई होगी। लॉटरी, शेयर मार्केट से नुकसान हुआ होगा। ये स्थिति अभी 30 अप्रैल तक बनी रहेगी। 30 अप्रैल के बाद गुरु नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य और संतान की वृद्धि होगी। इस समय संतान प्राप्ति होगी तो भाग्यशाली होगी और माता पिता के लिए भी भाग्यशाली होगी। गुरु केतु के नव पंचम योग से विद्यार्थियों की बुद्धि तीव्र होगी और रिसर्च, कला क्षेत्र आदि में सफलता मिलेगी। राशि के केतु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव विवाह, दाम्पत्य सुख, व्यापार, पार्टनरशिप, समाज से जुड़ना आदि का माना जाता है। 30 अक्टूबर से गुरु केतु के षडाष्टक योग के कारण व्यापार में मंदी, सहभागिता में मतभेद, विवाह में बाधा और दाम्पत्य जीवन में बिना वजह दूरियां बनी हुई हैं। विवाह के रिश्ते बनते बनते रह गए होंगे। केतु रहस्यमय ग्रह माने जाते हैं, इसलिए चीजें भी कुछ रहस्यमय ढंग से ही हो रही हैं। जैसे ही 30 अप्रैल से गुरु राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आएंगे तो गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ेगी। केतु आपको सप्तम भाव के शुभ बल देना शुरू कर देंगे। अचानक से रुके काम बनने शुरू हो जाएंगे। केतु बुध की कन्या राशि में है। बुध व्यापार के कारक हैं। इस समय धन की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। जिनका व्यवसाय है उन्हें भी लाभ होगा। यदि आप बुध से संबंधित बैंकिंग, शिक्षा, दूरसंचार, IT सेक्टर आदि में कार्य करते हैं तो इस समय व्यवसाय के लिए यात्राएं होंगी। इस कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दूरियां बनी रहेंगी। आप इस गोचर काल में अकेला रहना पसंद करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। आज तक गुरु केतु के षडाष्टक योग से जो भी कार्य क्षेत्र में रुकावट, विवाह में बाधा, दाम्पत्य जीवन में मतभेद, व्यवसाय में धोखाधड़ी हुई, वो अब 30 अप्रैल से गुरु के राशि परिवर्तन से जो गुरु केतु का नव पंचम योग बनेगा उससे सभी कार्यों में अचानक से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर कन्या राशि ने जो निरंतर संघर्ष किया है वो अब 30 अप्रैल से पूरा सफलता में बदलने वाला है। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। केतु की शांति के लिए श्री गणपति अथर्वशीर से पढ़ें, अपने पास गोमती चक्र रखें, कुत्तों को भोजन दें, अपाहिजों की सहायता करें। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।